गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 19। तो पिछले श्लोक में हमने कर्मयोगी के लिए कर्म और भक्ति योगी के लिए कर्म, इसके अंतर को देखा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता, इनके भी प्रकृति के गुणों के हिसाब से 3 भेद हैं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 19, भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिध एव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत शृणुतान्यपि। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। देखिए, प्रकृति के 3 गुण, ये इतने जटिल तरीके से जीव को बांध के रखते हैं कि इनसे निकल पाना ये प्राय असंभव है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जब तक पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के शरणागत नहीं होते, तब तक इनसे निकल पाना असंभव है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। ये प्रकृति जो है ये मेरी शक्ति है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये दुरत्या है, इसको पार करना ये असंभव है। तो माया के चुंगल से निकलना ये इम्पॉसिबल है। मामेव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरंती थे, कि इसके लिए मेरी शरण में आना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर माया के चुंगल से बचना है तो ये मेरी शरण में आना पड़ेगा, पूरी तरह से निष्काम और निर्मम, यानी कि आई एंड जो माइन, मैं और मेरा का जो भाव है, इससे पूरी तरह ऊपर उठना पड़ेगा। अब 14वें अध्याय में हमने प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनको विस्तार से देखा। इसके बाद 17वें अध्याय में, पिछले अध्याय में किस प्रकार भगवान ने कहा कि यज्ञ, दान, तप, आहार, ये सारे के सारे क्या है, ये प्रकृति के 3 गुणों से अभिभूत होते हैं। अब जो भगवान कृष्ण को सरेंडर नहीं करता, उनको ये पूरा बांध के रखते हैं। और यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये भी प्रकृति के 3 गुणों से अभिभूत होते हैं। अगर ये शुद्ध भक्ति में, सेवा में प्रवृत्त नहीं होते। अब सोचिए, यज्ञ, दान, तप, आहार, ज्ञान, कर्म, इन सबको छोड़ के जीवन में रहा क्या है, और ये सारे के सारे क्या हैं, प्रकृति के 3 गुणों के अधीन आ रहे हैं। अभी चैतन्य चरितमृत में कविराज कृष्णदास गोस्वामी क्यों कहते हैं ये कि कृष्ण बहिर्मुखे जीव भोग वांछा करे, कृष्ण बहिर्मुखे जीव भोग वांछा करे, निकट से माया तारे झपटिया धरी, कि जो भगवान की जो शक्ति है, माया, ये भगवान से दूर नहीं है, निकट से ये भगवान के बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज है। जैसे ही जीव कि मैं अलग होके कि ओ मैं भी हूँ, जैसे ही जीव भगवान से अलग होके इंडिपेंडेंट भोग की इच्छा करता है, माया उसको झपट लेती है, पास में ही है, वो कहीं दूर नहीं है, तुरंत उसको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। इसीलिए हमें भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, उपनिषदों, इनके शिक्षाओं को ग्रहण करना होगा। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि इन शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को यापन करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसी के अनुरूप, जिस अनुपात में हम भगवान कृष्ण की शरण लेंगे, उसी अनुपात में हम इस भौतिक प्रकृति से ऊपर उठते जाएंगे। अगर हम अपने आप को त्रिविध तापों में बांध के रखते हैं, त्रिविध तापों में बांध के रखेंगे, तो जीव को, हमको मुक्ति मिलना असंभव है। तो देखिए, ज्ञान, कर्म, ये सब क्या है, ये सब प्रकृति के 3 गुणों के अधीन आते हैं।
प्रकृति के 3 गुण अर्थात माया, माया अर्थात जीव को बांधने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।